काहे को भागी आया वहाँ पे? ए मुझे लगे पापन के जितने सपने हैं काहे मुँह पे वाह हिसाब से पैसा न दिखे। ऐसे तो मेरा सगरा पैसा खत्म हो जाएगा। कोठी चाहिए, हवाई जहाज चाहिए, पानी को जहाज चाहिए और आइलैंड भी चाहिए। पता ना का मांग रहे हैं पापा। अब कौन कौन से सपने पूरे करूं पापन के मैं तो सोच रहा हूँ हम जहाँ हिसाब से गरीब है कहा पापन को स्कूटर का सपना होगा, पर मैं पापन को 4 पहिए की गाड़ी दिवा दूंगा तो खुश हो जाएंगे। पर उनने तो डायरेक्ट ही रोल्स रॉयल पे हाथ धर दिया। वो को तो ऐसा लग रहा है मेरे पापन ने 1 साल पहले से ही पता दी कि मेरा बेटा खरबपति बनेगा एक दिन, तो वो वही दिन से लिस्ट बनाने ते लग रहे हैं कि मेरे को का चाहिए। बता पापन ने तो 10 सेकंड के अंदर कम से कम 20 चीजों पे हाथ धर दिया। यू चाहिए, वो चाहिए, यू चाहिए। या हिसाब से 1 महीना न रह मुँह पे पैसा। वो तो ऐसा लग रहा है 1 महीना तो पहले हम सड़क पे आ जाए। 2 खरब रुपया को मालिक है, तो 2 खरब रुपया का नहीं खर्च है रहा है। 1 महीना में रोड पे आ जाएंगे ना, रोड पे आ जाएंगे। ए भज्जी मैं मानू के खरबपति बन गऊं, पर पैसा भी तो लिमिट से खर्च करना चाहिए ना, जो आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। पर पापन की डिमांड सुनकर तो मुझको ऐसा लग रहा है कि आगे चल के प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगी। पहले तू ठंडे दिमाग से सोच। मैं जा रहा हूँ अपने घर पे आराम से सोऊंगा। पहले मैं बहुत थकान है रही है। कल बात करेंगे तो आप। महाराज की जय हो। बताइए महाराज क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी। आपका नौकर आपकी किस्मत में हाजिर है। जल्दी से हमारे लिए घोड़े की सवारी तैयार की जाए। राजा को शिकार करने के लिए निकलना है। और हाँ, जब तक तुम्हारे राजा शेर का शिकार करके लौटते हैं तब तक मेरे लिए शाही स्नान का इंतजाम हो जाना चाहिए। जी महाराज। महाराज की जय हो। महाराज तुम्हारे सैनिक जबरदस्ती मेरे तारा को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। पर महाराज तुम्हारे सैनिक यह बात भूल रहे हैं कि तारा बिकाऊ नहीं है। तारा को मैंने अपने बच्चे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है और मैं उसे अब बेच दूं? मैं जीते जी मर जाऊंगा पर तारा को कभी नहीं देखूंगा महाराज। आखिरकार ये तारा कौन है? मेरा काला घोड़ा महाराज। तो वो तेरा घोड़ा है जो 5-6 दिन पहले हमारी नजरों में आया था। वो काला घोड़ा हमें पसंद है। हमने ही अपने सैनिकों को उसे ढूंढने के लिए भेजा था। तो वो आखिरकार तुम्हारा घोड़ा है। अच्छा है, तुम्हारे महाराज को वो घोड़ा पसंद आ गया है। तुरंत उसे हमारे पास लाइए। कितनी बार कहूँ तुमसे वो तारा बिकाऊ ना है। वो मेरे बच्चे के समान है, बच्चे के समान। हमारे पास लाइए ना, हमारे पास लाइए। तारा मेरा है और मेरा ही रहेगा। और अपने सैनिकों से कह देना आज के बाद मेरी झोपड़ी की तरफ न झांके। तारा बिकाऊ नहीं है। राजा के सामने गुस्ताखी? तेरी इतनी हिम्मत होगी लड़के जो राजा के सामने खड़ा होकर राजा से जबरन लड़ा रहा है? चुपचाप उस घोड़े को मेरे सैनिकों के हवाले कर दे, नहीं तो तेरी गर्दन धड़ से अलग करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। महाराज बुरा तो मानिए मत, पर यह तलवार तुम्हारी गाड़ में उड़ने में ज्यादा टाइम न लगेगा मुझको। तू सबके लिए महाराज होगा पर मेरे लिए महाराज ना है। तेरे नीचे काम कर रहा हूँ इतना ही काफी है। अगर ज्यादा तेने मेरी गाड़ में वरिया करने की कोशिश करी ना तो मैं तेरी गाड़ में तलवार भी उड़ दूंगा। अभी इकट्ठा महाराज बनवा दूंगा तो मैं। तारा से दूर रहिए महाराज। महाराज की जय हो। महाराज मैं आपके नहाने का बंदोबस्त करता हूँ। पापा उठो, सोते रहोगे का? पापा। हाँ। ए बड़ी गहरी नींद में सो रहे हो, इतनी देर से आवाज मार रहा हूँ तुमको, उठे ना रहे। बड़ा अजीब सपना देखो मैंने। वो बेटा मेरी आंख लग गई थी। चलो अब छोड़ो इन बातों को। अब तो हम खरबपति हैं, कुछ अच्छी चीजों पर ध्यान देते हैं। जैसे कि ये जो हमारे घर में सोफा है इन्हें गरीबों को दान में दे दो। सोफा ही क्या, जितना भी हमारे घर में सस्ता सामान है ना उन सबको गरीबों में बांट दो। बेचारों की मदद हो जाएगी, दुआ देंगे हमको। अब हमारे घर में लग्जरी सामान होना चाहिए। अगर कोई गरीब हमारे घर में गलती से भी घुस आए तो वो देखकर चौंक जाए। अब हमें इस तरह का रुतबा बना के रखना है इस शहर में। हमको भी दिखाना है हम किसी से कम नहीं है। हम भी करोड़ों की गाड़ी, करोड़ों के एरोप्लेन और करोड़ों के बंगले में रह सकते हैं। धन्यवाद। जब हम रोल्स रॉयल निकाल के लाएंगे ना तो उसका ड्राइवर मैं तेरे को ही बनाऊंगा। और हाँ, एक बात हमेशा ध्यान रखियो, जब मैं रोल्स रॉयल में उतरूं तो गेट तेरे को ही आकर खोलना है मेरा। बाहर वालों को लगना चाहिए कि गाड़ी में से कोई अभिनेता उतर रहा है। हार के धर देनी है सबकी। पहले लोग हमारी गाड़ जलाते थे, अब हम लोगों की गाड़ जलाएंगे। फिर पापा तुम में और उनमें फर्क ही क्या रहेगा अगर तुम उनकी तरह हरकत करोगे तो? फर्क उनमें और हम में अब जमीन आसमान का फर्क है। अब हम खरबपति हैं और वो बेचारे गरीब हैं। और उनमें और हम में तो फर्क ही ना दिख रहा। पापा अब यू तुम ना बोल रहे हो। तुम में पैसन की बू आ गई है पापा, पैसन की। तुम यह बात है तो सोचो, हम 2-3 दिन पहले कहा है कैसे कैसे हमारे घर का खर्चा चले हो। तुम तो एक दिन में उन बातों ने भूल गए। पता ना कौन कौन से ख्याल में खो रहे हो तुम। हम पापा कितने भी अमीर हो जाएं पर हमें अपने पिछले दिनों को नहीं भूलना चाहिए। वो तो भगवान का शुक्र है जो हम खरबपति बन गए। भगवान को कहा भज्जी का शुक्र है। भज्जी मेरे लिए भगवान है पापा।
जो वाने अपने बारे में ना सोची, मेरे बारे में सोची, मेरे लिए जेल काटी वाने, मेरे लिए अपने घर से दूर रहा और मेरे को खरबपति बनाया। तुमको तो इन बातों का कुछ घंटा फर्क न पड़ रहा। कुछ दिन पहले हम पे पैसन की इतनी कमी, तुमने पैसे के लिए मुझे आखिरकार घर से भगा दिया, और आज हम पे पैसा आ गया तो तुम यूँ सोच रहे हो कि मैं वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो अमीर है हम गरीब है। पुरानी बातों को पीछे ही छोड़ देना चाहिए धनुआ। अब मुझे उन दिनों को याद मत दिला, पहले हम क्या थे क्या करते थे। हमें अब आज के बारे में सोचना है कि हम आज क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। चल अब इन सब बातों ने छोड़, मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए गिर दे, मैं मार्केट जा रहा हूँ, लड्डू लाऊंगा 10 लाख रुपए के। हाँ, पहले पब्लिक हमें 100-200 रुपए के लड्डू खवावे, आज हम उन्हें 10 लाख रुपए के लड्डू खवाएंगे। जो वो मोहते लड्डू ही खावे और गांडते भी लड्डू ही हगे। जैसे मैं मार्केट पहुंच जाऊंगा ना तो तेरे पे कॉल करूंगा, 10 लाख रुपए गिर दियो मेरे अकाउंट में। भज्जी बेटा, सच में तेरा बाप पागल हो गया है। हाँ, अब नहीं सोच रही है बिल्कुल भी आगे पीछे की। कालिया तो कुछ जानकारी है, कहा चलो या दुनिया में कहा चल लो। अपने आंखन सोने को पहाड़ भी देख लियो फिर भी हम कुछ ना कर पाए। वह इतने बड़े डॉन थे हाथ में ला लियो फिर भी हम कुछ ना कर पाए। अगर हम पहले ही वह खजाने में थे, सोने के 2-3 सिक्का चुरा लेते तो का बिगड़ जाता हमारा। पर ना, तुमको तो मिल बांट के वो सगरा खजाना ही चाहिए हो। अगर हम पहले ही आपस में बहस करने से पहले वह खजाने व गुफा में से गायब कर देते ना तो आज हम जन काते का होते। पर ना, हमको तो आपस में गुथने ही फुर्सत नहीं कि मैं लंगा वह खजाने है, कि मैं लंगा वह खजाने है, ऐसी ऐसी करके वो खजाने गायब है गुफा में थे। हमारे का हाथ लगा लौड़ा। अगर 5-6 सोने के सिक्का चुरा लेते ना हम वह खजाने में थे तो या तेरे घर की मरम्मत हो जाती। ऐसे टूटे फूटे घर में बैठा हो तो आज तू गुंडा बनेंगे। गुंडा गुंडा को जी भी ना आवे पर बनेंगे गुंडा। तो अब का सुधार कर लिया तुमने, अब भी तो हम आपस में ही गुथ रहे हैं और ऐसे ही आपस में गुथ गुथ के मर जाएंगे हम कई दिन। दुनिया तरक्की पे चल रही है और हम आपस में कि हमने वो सही ना करो, कि हमने वो सही ना करो, ऐसे मर जाएंगे हम कई दिन। कुछ धनुआ के बारे में तो कुछ जानकारी मिली है या ना मिली? धनुआ की जानकारी कैसी कैसी जानकारी? धनुआ अभी 1-2 दिन पहले 2 करोड़ की लॉटरी टिकट को विजेता बना है। का 2 करोड़ की लॉटरी टिकट को विजेता? हाँ, 2 करोड़ की लॉटरी टिकट को विजेता। पूरे 2 खरब रुपए मिले को। अब वो चूतिया सी शकल को गरीब न रहे, अब वो खरबपति है खरबपति। कुछ तो हमसे छूट रहा है जो हम पता नहीं लगा पा रहे हैं। पहले गुफा के अंदर से खजाना गायब हुआ, फिर भज्जी और धनुआ गायब हुए और अब हमें पता चल रहा है कि धनुआ खरबपति बन गया है। ये बात मेरे हजम नहीं हो रही। उस गरीब इंसान के पास 2 करोड़ रुपए आए कहाँ से? और मान लो कहीं से उस पे 2 करोड़ रुपए आ भी गए तो उसने बिना कुछ सोचे समझे लॉटरी टिकट खरीद ली 2 टिकट की। क्या उसको अपने ऊपर 100% भरोसा था कि मैं लॉटरी टिकट में जीत जाऊंगा? कोई भी गरीब इंसान इतनी बड़ी बाजी नहीं खेल सकता जो बिना कुछ सोचे समझे ही 2 करोड़ की लॉटरी टिकट खरीद ले। कुछ तो गड़बड़ है। अब फिर तो गड़बड़ बड़बड़ कर रहा है। अरे इन सब चीजों पर ध्यान मत लगा कि धनुआ के पास 2 करोड़ रुपए आए कहाँ से। कुछ हटके सोच, हटके। कहा हटके सोचूं? अब धनुआ खरबपति है तो यूं ही मौका है हमारे पास करोड़पति बनने को। भगवान ने हमको एक और मौका दिया है करोड़पति बनने का और हम इस मौके को हाथ से नहीं जाने देंगे। धनुआ के खरबपति बनने थे, तू कैसे करोड़पति बन जाएगा? धनुआ के बाप को उठा कर ले आते हैं। अगर धनुआ वाकई में ही खरबपति बन गया है तो उसको हमें 15-20 करोड़ रुपए देने से कुछ नुकसान नहीं होने वाला। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसको हमको 15-20 करोड़ रुपए देने में। अपने बाप के लिए वो 15-20 करोड़ रुपए क्या, हमको 50 करोड़ रुपए भी दे सकता है। 50 करोड़ रुपए भी उसके लिए छोटी सी रकम है, समझा? क्या बोलता है, उठा लाए धनुआ के बाप को? अगर धनुआ ने अपने बाप के बलदे हमको 50 करोड़ रुपए भी दे दिए ना तो आधा आधा हिस्सा हमारा। 5-6 साल ऐस मौज में जिंदगी जिएंगे। क्या बोलता है? बात में तो दम है तेरे छपरी। चलो तैयारी करते हैं धनुआ के बाप को किडनैप करने की। हमने सुनी है तेरा बेटा खरबपति बन को कहिए। देखो भाई, गरीबी तो हर वक्त रह बना है। कल हम गरीब है तो तुम अमीर है और आज हम इतने अमीर बने तो तुम हमारे सामने पैरन की भी धुन ना हो। देखो मेरी बात को बुरा मत मानो, जो बात सच है मैं तो वह बात बता रहा हूँ तुमको। तुम कल परसों कितने अमीर होंगे, 10 लाख रुपए होंगे तुम्हारे पास, 20 लाख रुपए होंगे, पर हमारे पास वह टाइम पे मैं तुम्हें सच बताऊं तो 10,000 रुपए भी ना आए। और आज हमारे पास इतना पैसा है, इतना पैसा है, 2 खरब। सुनिए कभी 2 खरब। मेरा बेटा लॉटरी टिकट में 2 खरब रुपए जीतो है। मुझे तो पता ना यू कितनी बड़ी रकम है, पर मैंने सुनी है यू बहुत बड़ी रकम कही है। हम जिंदगी भर बैठ के भी खाएंगे ना तो यू पैसा खत्म नहीं होने वाले। और हाँ, अभी 10 लाख रुपए के लड्डू लेने जा रहा हूँ मैं, पूरे शहर में बटेंगे। रिकॉर्ड बना दूंगा, रिकॉर्ड या शहर में रिकॉर्ड। काई ने 10 लाख रुपए के लड्डू बांटे आज तक या शहर में, हम बांटेंगे। पूरे शहर वाले ने भी तो पता चले कौन ने बांटे लड्डू। और हाँ, तुम सब भी खाइए लड्डू। अरे सर, तुम वही हो ना जिसका लड़का 2 करोड़ की लॉटरी टिकट जीता है? हाँ जी, वही हूँ मैं। अरे सर कांग्रेचुलेसन, हम न्यूज वाले हैं। क्या आप हमारे साथ कुछ समय के लिए चल सकते हो? हमको आपको टीवी पर लाना है। सर आप हमारे चैनल पर लाइव आओगे तो हमारी टीआरपी भी बढ़ जाएगी और आप फेमस के फेमस हो जाओगे। पूरी दुनिया के कोने कोने में पता चल जाएगा कि हाँ यही है वो खरबपति इंसान। क्या सर आप आना चाहते हो हमारे चैनल पर लाइव? प्लीज प्लीज सर, मना मत करना सर। जी जरूर। फिलहाल तो मैं लड्डू लेने जा रहा था। अरे आप लड्डू वड्डू छोड़िए, आप ये सोचिए आप टीवी पर आने वाले हो। आपने कभी सपने में भी सोचा था आप टीवी पर आओगे? पर देखो आज आपकी किस्मत। तो चलो मैं चलता हूँ आपके साथ, लड्डू बाद में खरीद लाऊंगा मैं। आइए सर। देख रहे हो कितना एटीट्यूड आ गया मैं। खरबपति का बन गो, अब तो कहिए गिदान भी ना रहो। अब तो यूं सोच रहा हूँ कि मैं या शहर का मालिक हूँ। सोच तो सही रहो, 2 खरब रुपए बाकी में बहुत बड़ी रकम हो गए। 2 खरब रुपए का मालिक बन गो, फिर भी मुंह ऐसा लटका के बैठो जैसे कितना कर्जा हो तेरे ऊपर। अबे खरबपति बन गो तो खरबपति
यार जब तो मैंने अपने पापन को यूं बात बताई है ना कि मैं खरबपति बन गया हूँ, तो हमारे यार पापा ही चेंज है गए। पापा चेंज है गए? पापा जनानी में बदल गए का? पर ऐसा कैसे हो सके, लुल्ली की जगह दुग्गी? अबे ऐसे न बोल दे, मतलब पापा अलग हरकत कर रहे हैं कुछ, जब ते पापा ने यूं बात पता चली है कि मैं खरबपति बन गया हूँ। के लुल्ली की जगह दुग्गी ना लुल्ली की जगह दुग्गी। पापा ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कई आदमी है घमंड ना आ जाए कि हाँ मुँह पे इतना पैसा है मैं वो कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं पापा एक दो दिन से। के मैं वाय दिखा दूंगा मुँह पे इतना पैसा है कि मैं वो कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं पापा। यार इतना भी घमंड ठीक ना है, मानो अब मुंह पे खरबों रुपया आ गए तो इतना थोड़ी एटीट्यूड दिखाना चाहिए पापा ने। है मेरे सामने पता ना कैसी कैसी बात कर रहे हैं पापा। हो गए ऐसा हो गए। पहले तेरे पापा गरीब है और एक संगी जब कोई आदमी अमीर बने ना तो वह में थोड़ा बहुत घमंड आ जाए। आराम ती एहसास होएगा तेरे पापा ने कि मैं यूं सब गलत कर रहा हूँ। मैंने खूब कोशिश करी पापा ने समझाने की कि पापा यूं तो सोचो पहले हम कितने गरीब है, कैसे रह गए कैसे न रह गए। और पापा यूं कह रहे मोते का बेटा इन सब चीजों पे ध्यान मत दे, पिछली बातों को पीछे ही छोड़ देना चाहिए। घमंडी बन गए यार पापा मेरे। अबे का खंडर से में ले आए हो तुम को? यहाँ पे ना कोई कैमरा ना कोई सिस्टम, काहे इंटरव्यू ले आओगे तुम मेरा? अब इंटरव्यू तो हम तेरे लड़के का लेंगे। का मेरे लड़का को लाओगे? अगर तुमको मेरे लड़का को इंटरव्यू लेना हो तो वाकु लाते यहाँ पे, मोए काय को ले आए फिर? मेरे तो यार कुछ समझ में ना आ रहा, मैं करूँ का? अबे तो को कुछ करने की जरूरत ना, सब कुछ आप ही ठीक हो जाएगा, काहे को टेंशन ले रहा हो तू? हेलो हेलो कौन भैया? ए हंस तो ही रहेगा, कुछ बताएगा भी ना बताएगा? एक सवाल पूछता हूँ तेरे से लड़के, अगर तेरे को मौका मिले पैसा और बाप में से किसी एक चीज को चुनने का तो फिर तू किसे चुनेगा? क्या? अगर तेरे को मौका मिले पैसा और बाप में से किसी एक को चुनने का तो तू किसे चुनेगा? मैं तो पापा ने चुनूंगा, और कौन चुनूंगा? बहुत खूब, बहुत अच्छी चॉइस है तेरी। तो मेरी बात कान खोल के सुन, अगर अपने बाप को जिंदा देखना चाहता है तो एक बैग में 50 करोड़ रुपए भर और तुरंत जहां मैं कहता हूं वहां लेके पहुंच। हमें पता है तू अभी 2 करोड़ की लॉटरी टिकट का विजेता बना है, तो चुपचाप 50 करोड़ रुपए एक बैग में भर और हम जहां कहते हैं वहां पहुंच, नहीं तो अपनी बाप की शक्ल देखने को तरसेगा लड़के। भैया कौन है तुम और कहाँ से बात कर रहे हो? तेरे लिए हमारा जानना उतना जरूरी नहीं है जितना अपने बाप को बचाना जरूरी है, तो जो हमने कहा है उस काम पर ध्यान दे, समझा लड़के? तुम मेरे पापा ने कुछ मत करियो, मैं ला रहा हूँ 50 करोड़ रुपया, वैसा कौन बोल रहे हो तुम? कालिया अपना नाम बाम मत बता, नहीं तो भज्जी तो ढूंढ ढांड के तेरी इतनी भूख भरेगा फिर जिंदगी भर याद रखेगा तू बाबा। वो कालिया ना बोलना, मैं मतलब काली रात होने से पहले तुरंत पैसा लेके पहुंच जा, नहीं तो तेरा बाप जिंदा नहीं बचेगा। हमारा नाम जानना उतना जरूरी नहीं है जितना तेरे को अपने बाप को बचाना जरूरी है। फोन रखता हूँ। का है वो कैसे हम फटा को फटा रहेगा तेरा? मेरे पापा किडनैप कर लिए हैं काई ने। क्या? हाँ यो करो, मेरे बताए हुए एड्रेस पे 50 करोड़ रुपया लेकर पहुंच, नहीं तो तेरा पापा जिंदा नहीं बचेंगे। हम बताया ना अपना तो को? हाँ मैंने पूछी कौन, तो पहले तो लेकर गई वहाँ मुँह कालिया, फिर वहाँ बात चपरा दी। बात चपरा दी मतलब? हाँ पहले यो कह रहा हूँ कि मैं कालिया बोल रहा हूँ, फिर एक संग ही के मैं कालिया ना बोल रहा हूँ, मतलब काली रात से पहले मेरे पैसा लेके आ जाए ऐसा कह दी। फिर वहाँ उनको ही काम है ये, वो यार अपना नाम छिपा रहे हैं, क्योंकि अगर मुझे पता चल गई कि उनने काम करो तो मैं छोड़ूंगा ना उन्हें। फिर वो यही मारे यूं चाह रहे हैं कि काम को काम है जा और का ये पता ना चले। भज्जी जल्दी सोच कुछ, नहीं तो वो मेरे पापा के साथ कुछ करना दे। मैं हाँ आ जल्दी। हम दोनों का एक साथ रहना ठीक नहीं रहेगा, तो छपरी तू इसकी देखावारी कर, मैं अपने अड्डे पर जाता हूँ, ताकि भज्जी को लगे नहीं इसमें हमारा हाथ है। छोड़ दो यार भैया मगू, अगर तूने दोबारा अपने मुंह से आवाज निकाली ना तो तेरी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। सुनी ना निकालूं। जैसे ही धनुआ हमको 50 करोड़ रुपए देगा, समय पहले हम अपने घर को सुधरवाएंगे, अपने घर को राजमहल बनवा देंगे, बस पैसे आने की देरी है। कालिया! अगर भज्जी तू मेरे से उस खजाने के बारे में पूछने आया है तो मुझे कुछ नहीं पता उस खजाने के बारे में। खामोखा तू यहाँ पर आकर अपना टाइम बर्बाद करेगा। सुनी, मैं तेरे से खजाने के बारे में नहीं पूछने आया हूँ, मैं धनुआ के पापन के बारे में पूछने आया हूँ। कहाँ है धनुआ के पापा, बता जल्दी। का धनुआ के पापा का है वो? धनुआ के पापा ने ज्यादा भोला बनने की कोशिश मत कर कालिया, चुपचाप बता दे तूने भज्जी के पापा कहाँ दुबका रखे हैं? का दुबका रखे हैं? पर भज्जी मोको धनुआ के पापन के बारे में कुछ जानकारी ना, मुझे ना पता धनुआ के पापा कहाँ है। सच में ना पता तो कहाँ धनुआ के पापा? ना भैया मुझे ना पता सच में। तो ऐसा है कालिया, धनुआ के पापा है ना किडनैप कर लिए काई ने, और धनुआ ते 50 करोड़ रुपया मांग रहा है। अभी धनुआ को खरबपति बने एक दिन ना हुआ ढंग से और वहाँ के पापा किडनैप भी कर लिए। बताओ काई ने?
यो तो बहुत गलत बात है। कौन की इतनी हिम्मत है कि जो ने धनुआ के पापा किडनैप कर लिए? मोगू तो पे शख्स है रो, पर अब तुम मने कर रहे हो तो तू सच ही बोल रहा होगा। मोए लगे या शहर में हमसे भी बड़ा कोई गुंडा आगो दिख है। हाँ, मोको भी ऐसे ही लग रहा है। तो काले यार मदद करना धनुआ के पापा ने ढूंढने में। अगर तेने धनुआ के पापा सही सलामत ढूंढवा दिए ना तो मैं धनुआ के हाथों तो कुछ 40 करोड़ रुपए दे दूंगा। का 40 करोड़? हाँ 40 करोड़, क्योंकि तो को या शहर की अच्छी तरीका से जानकारी होगी कोई काय को कहाँ पे किडनैप करके ले जा सके। तू धनुआ के पापा ने ढूंढवा दे तो हम तो 40 करोड़ दे देंगे। मोको या बात है बता, तू मोको इतने सारे पैसा दे क्यों रहा है? अरे फायदा है हमारे यहाँ में। तुमने धनुआ के पापा किडनैप करे वो बात है, 50 करोड़ रुपए मांग रहा है, हम तो 40 करोड़ रुपए दे रहे हैं, तो हमारा 10 करोड़ का फायदा हो जाएगा ना। 10 करोड़ रुपए ना बचेंगे धनुआ के। सही कह रहा हो भज्जी, या तो 40 करोड़ रुपए लेने में ही फायदा है। अगर यहाँ ने छपरी को पैसा दे दिया तो 25-25 करोड़ रुपए आएगा। अब मोको पूरे 40 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। मोको तो फायदा यहाँ है। रो है तू चिंता मत कर भज्जी, मैं धनुआ के पापा ने ढूंढूंगा, पर 40 करोड़ रुपए चाहिए मोको। हाँ 40 करोड़ रुपए मिल जाएंगे तो। अरे मैंने तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था। ए बॉस, सच में धनुआ के पापा ने छोड़ने की सोच रहे हो तुम? जहाँ कालिया को फायदा दिखता है कालिया वहीं कदम आगे बढ़ाता है। अरे अपना फायदा है इसमें अपना। अगर धनुआ ने छपरी को 50 करोड़ रुपए दिए तो हमको कितना मिलेगा? 25 करोड़। और हम धनुआ के पापन को भज्जी के हवाले कर देते हैं तो हमें कितने मिलेंगे? 40 करोड़। छपरी को लौड़ा भी नहीं मिलेगा। मतलब गद्दारी करोगे तुम छपरी के संग? हम चोरों के अंदर कोई गद्दारी वाला सीन नहीं होता। चोर को जहाँ फायदा दिखता है वही टांग बढ़ाता है, समझा? चल अब जल्दी छपरी के चंगुल से लेकर आते हैं भज्जी के बाप को। तो मादर चोद नहीं किडनैप करे मेरे पापा। कालिया, अभी तेरे को मेरी बात थोड़ी अजीब सी लगेगी, पर हमारी भलाई इसी में है। हमें धनुआ के पापन को छोड़ देना चाहिए। दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? हमने ये जो कुछ भी किया है बहुत गलत किया है। हम भूल गए हैं धनुआ के पास कितना पैसा है। अगर उसने पुलिस वालों को 1 करोड़ रुपए भी दे दिया ना तो वो हमको पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। और तू कहाँ 50 करोड़ रुपए की उम्मीद लगाए बैठा है? छोड़ दे इनको, जाने दे। जब तक धनुआ मेरे को 50 करोड़ रुपए नहीं दे देता है ना, मैं इनको कहीं नहीं जाने दूंगा। जाने दे इनको। तुम पागल हो गए हो, पर मैं पागल नहीं हूँ। मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। मैं अब भी कह रहा हूँ तेरे से, छोड़ दे इसको। कालिया अब यहाँ से ज्यादा जबरदस्ती मत कर। अब यू ना भी छोड़ेगा ना, अब हम खुद छुड़ा लेंगे। गई अब काम पे। वो भज्जी, अगर तू यहाँ भी ना आता ना तो मैं फिर भी तेरे पापा ने बचा लाता। वो ना पता ही नहीं इन सब के पीछे छपरी लिख रहेगा। छपरी लिख रहेगा? इन सब के पीछे तो तू भी है। का मतलब? तू क्या समझ रहे हो हमें? अपने अड्डे पे जाके तो ऐसा बैठो कि जैसे मैं तो कुछ जान ही ना। तुम प्लानिंग बना सको, हम प्लानिंग ना बना सके। माफ कर दे बच्चे बाबू। माफ कर देना भज्जी, मेरे को माफ कर दे।